नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहोगे। आज हम लोग कक्षा 8 का मैथ, इसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। हम लोग आज अभ्यास 1A को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। 4/5 को जिस तरह लिखा है वैसे उतार लीजिए। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा। 2/5 को उतार लीजिए। ठीक है, देखिए दोनों परिमेय संख्या का हर जो है 5 दिया है, और जब तो वो 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इसीलिए आगे हम बटे में क्या लिखेंगे, 5, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2/5। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कोष्टक में -4/5 प्लस कोष्टक में 2/5। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया था, यहाँ पर होगा 2/5। देखिए -4 और बटे में -5, इसमें माइनस को काट दीजिए, हो जाएगा 4/5। बीच में प्लस है, प्लस लिख लीजिए। उसके बाद ये नीचे वाला माइनस चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा -2/5। ठीक है, 4/5 को उतार लीजिए। प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2/5 को उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों परिमेय संख्याओं का हर 5 दे रखा, इसीलिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 5। देखिए पहले परिमेय संख्या के हर से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, इसीलिए 4 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 माइनस। दूसरे परिमेय संख्या के हर से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, और बटे में 5 है तो 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2/5। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2/5। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस कोष्टक में -3/2। 3/4 को उतार लीजिए, इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा -3/2 को उतार लीजिए। देखिए पहले परिमेय संख्या का हर 4 है, दूसरे परिमेय संख्या का हर 2 है। दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 कम 2, ये ऑलरेडी 1 हो गया है। दोनों का गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, यानी दोनों का एलसीएम कितना आया, 4। यानी दोनों परिमेय संख्याओं का हर हमें 4 बनाना होगा। देखिए पहले वाले परिमेय संख्या का हर 4 है, इसको रहने दीजिए, यानी इसमें एक किसी संख्या से गुणा नहीं है तो ऊपर भी किसी संख्या से गुणा नहीं होगा, उसको वैसे उतार लीजिए। बीच में माइनस है, माइनस रहने दीजिए। देखिए दूसरे परिमेय संख्या को के हर को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6/4। अब देखिए -3/4 में से -6/4 जब घटाएंगे तो देखिए 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, इसीलिए उल्टा घटाएंगे, 6 में से 3, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो हो जाएगा -3/4। अब इसी को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है, तो चलिए देखते हैं संख्या रेखा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से प्लस में आप जितनी मन उतनी संख्याएं खींच लीजिए, और संख्या उतना ही खींचिएगा जितनी आवश्यकता हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, और माइनस में भी उतनी ही खींच लीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमको कितना खींचना है, कितना की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए प्लस में कितना गया है, 3/4 लिखा है, यानी
हमको प्लस में 3/4 तक की संख्याएं चाहिए। देखिए 0 बीच में होगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी हमको बस यहाँ तक आवश्यकता है। आगे आप लिख ही सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह माइनस में देखिए -6/4 है, यानी हमें पीछे जो है 3 से यहाँ से हमको 6 कदम पीछे चलना होगा। तो उसके लिए आप गिन सकते हैं, उसी अनुसार आप संख्या रेखा बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से उठाएंगे और यहाँ पर ले जाएंगे 3 तक। ठीक है, उसके बाद अब ये 3/4 हो गया यहाँ पर। अब जाना है हमको 6 कदम माइनस में, यानी 6 कदम पीछे की तरफ माइनस में। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आना है हमको। तो यहाँ से हम मिला देंगे इसको। अब देखिए फिर से 0 से नीचे चलिए और देखिए कितने कदम गए, 1 2 3, यानी हम 3 कदम माइनस की तरफ गए। तो यही हमारा आंसर है -3/4। ठीक है, तो -3/4 ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोष्टक में -3/4 प्लस कोष्टक में 5/6। देखिए पहले वाले कोष्टक में ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3/4। नीचे वाला माइनस जब इस प्लस से गुणा होगा तो आएगा बीच में माइनस। 5/6 को उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 और 6 का लॉसा लीजिए। 4 और 6 का लॉसा लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, इन 2 से काटेंगे, 2 1 2, 3 तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 1 3, और 1 ऑलरेडी आगे वाला था तो इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो हमारा लॉसा क्या आया 12, यानी हमें बटे में क्या बनाना है 12। देखिए 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 से, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, 3 से नीचे भी, नीचे करेंगे तो 12 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 3 3 के 9। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस रहने दीजिए। अब देखिए दूसरे परिमेय संख्या के हर में है 6। अब इसको 12 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना होगा, तो 2 से ऊपर भी कर दीजिए, तो 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10/12। अब देखिए दोनों के बट्टे में 12 है। अब हमें घटाना है 9 में से 10 को, तो 9 में से 10 तो घटेगा नहीं, इसीलिए हम उल्टा घटाएंगे, 10 में से 9, और संख्या हमारा माइनस में बचेगा। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा -1/12। अब देखिए इसको संख्या रेखा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम संख्या रेखा पर नंबर को दर्शा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारा 0 से हमको पहले 9/12 तक जाना है, 0 से उठाएंगे 9/12 तक यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाना है, 10 कदम माइनस में जाना है, यानी -10/12 है, तो 10 कदम हमें वापस जाना है। तो यहाँ से वापस जाएंगे 10 कदम, तो कहाँ पर आ जाएगा -1/12 पर। और देखिए जब 0 से हम नीचे की तरफ चलेंगे ऐसे, तो ये हमारा आंसर आएगा -1/12। तो ये -1/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हर का लॉसा लेकर सरल कीजिए, यानी हमको हर का लॉसा लेकर क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5/12 प्लस कोष्टक में -7/16। देखिए 12 और 16 का लॉसा लीजिए, क्योंकि दोनों के परिमेय संख्या का हर 12 और 16 है। देखिए 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 छक्का 12 और 2 8 16, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से काटिए 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 से काटिए 3 नहीं कटेगा, 2 1 2, 3 से काटिए और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 8 दूनी 16, 16 क्या
48। तो हमारा हर कितना होगा, लसा कितना होगा, 48 होगा। तो हर में हम क्या लिखेंगे, 48। अब देखिए पहले परिमेय संख्या के हर से भाग दीजिए, तो 12 चौं 48। तो देखिए 12 चौं 48, तो 4 बार गया तो 4 से ऊपर गुणा कीजिए तो हो जाएगा 4 पंजे 20, माइनस बीच में माइनस रख देंगे। 16 का पारा कीजिए कि 48 आए, 16 तियाँ 48, यानी 3 से ऊपर गुणा कीजिए तो 3 सत्ते 21। ठीक है। अब देखिए 20 में से 21 घट नहीं सकता, तो 21 में से 20 गया तो कितना बचा, 1, वही माइनस में बचेगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर -1/48। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कोष्टक में -3/(-11) प्लस दूसरे कोष्टक में -4/(33). देखिए पहले कोष्टक में ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, 3/(11). इस प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 4/33 को उतार लेंगे। ठीक है। देखिए 11 और 33 का हमें लस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले परिमेय संख्या का हर 11 है और दूसरे वाले परिमेय संख्या का हर 33 है। तो जब हम 3 से काटेंगे तो 11 तो कटेगा नहीं, 33 कटेगा 11 बार में, और फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, दोनों का गुणा कीजिए तो आएगा 11 तियाँ 33। तो हमारा हर हो जाएगा 33। ठीक है। अब देखिए पहले वाले परिमेय संख्या का हर यानी 11 से भाग देंगे 33 में, तो 11 तियाँ 33 3 बार गया, तो अंश में 3 से गुणा होगा, तो यानी कि 3 तिरिके 9, बीच में माइनस है, माइनस लिखिए। दूसरे वाले हर से भाग दीजिए तो क्या आएगा, 33 में 33 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब देखिए अब यहाँ पर जो है 9 में से 4 घटाना है, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, तो हमारा आंसर आएगा 5/33। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस कोष्टक में -11/9। अब देखिए अब यहाँ आगे हमें दे रखा था, बटे में भी संख्या दे रखा था। अब देखिए यहाँ पर तो हर गायब कर दिया है। अब जब हर नहीं दिख रहा है तो हर हम बनाएंगे पहले। तो 2/1 छुपा होता है, यानी किसी भी संख्या के बटे में 1 छुपा होता है। ठीक है। तो हम यहाँ दिखाएंगे 2/1, और इस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस, और 11/9 को उतार लेंगे। ठीक है। अब देखिए 1 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो जब देखिए 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 1 तो ऑलरेडी कटा है, 9 को हमें काटना है। तो 9 को काटने के लिए 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटेंगे तो वो कट जाएगा पूरा। तो यानी कि जब किसी भी अकेली संख्या काटना पड़े तो वह गुणा करने पर उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हर हमें मिल जाएगा 9। ठीक है। अब देखिए पहले वाले परिमेय संख्या के हर से भाग देंगे, यानी 1 से भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, यानी 2 में 9 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 18, बीच में माइनस है, माइनस लिखिए। दूसरे वाले हर से भाग दीजिए 9 में 9 से, तो हो जाएगा 9 एकम 9, यानी एक बार भाग जाएगा तो 11 में 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए 18 में से 11 घटाना है तो क्या आएगा, जब 18 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में -3 प्लस कोष्टक में -2/(-3). दूसरे वाले कोष्टक में देखिए यहाँ पर ऊपर भी माइनस, नीचे माइनस, माइनस से माइनस को काट दीजिए तो दोनों हो जाएंगे प्लस। -3 के बटे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसमें यहाँ पर दिखाएंगे 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/(1) प्लस 2/(3). अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो पहले दोनों के हर का लसाअ। तो देखिए 1 तो ऑलरेडी कटा है,
3 को काटने के लिए हमें 3 से भाग करना होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 ही आएगा। तो ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 3। अब 1 से जब 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3 तिरिक के 9। और दूसरे वाले परिमेय संख्या का हर यानी 3 से भाग करेंगे 3 में तो आएगा 1। 1 में 2 से गुणा कीजिए तो आ जाएगा 2। ठीक है। अब -9 में जब 2 जोड़ेंगे, देखिए माइनस में जब प्लस वाली संख्या जुड़ेंगी तो हो जाएंगी वही संख्या बचेगा जो बड़ा होगा। अब माइनस वाली संख्या जो है नंबर में बड़ा है, इसीलिए माइनस में ही आंसर आएगा। तो ये 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा -7/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -7/3। तो ये थे अभ्यास 1A के 4 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।